जय हिंद साथियों, नमस्कार। जय भीम, जय श्री राम सबको। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो देश के लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में हमारे कुछ दलित भाई, इसमें हम भी आते हैं, हम भी दलित हैं। उनको लगता है कि हम हिंदुओं का विरोध करके और दूसरों को आगे साथ में के साथ जोड़ के बहुत अपना विकास कर रहे हैं। ये गलत फहमी में है। आप इस गलत फहमी में हैं, इससे दूर निकलिए, क्योंकि बाबा साहब से ज्यादा विद्वान आप नहीं थे और ना ही हम। उन्होंने जब देश का विभाजन की बात की गई, जिन्ना अड़ गया था देश विभाजन से, तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया था। चाहते तो वो भी देश ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको जानते थे बाबा साहब। वो देश को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, सब लोग साथ में। लेकिन देश का विभाजन हुआ, इसमें कांग्रेस महात्मा गांधी का विशेष योगदान था देश के विभाजन। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर देश का विभाजन होगा तो देश का विभाजन हमारी लाशों पे होगा। देश विभाजित भी हो गया और महात्मा गांधी जीवित भी रहे। सोचिए। और देश विभाजन का एक ही कारण था, महात्मा गांधी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। वरना अगर बात की प्रधानमंत्री की, तो जिन्ना जिन्ना बन जाता, बाबा साहब बन जाते, पटेल जी बन जाते। लेकिन नहीं, देश विभाजन होगा तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो नेहरू ही रहेंगे। तो इसी की वजह से देश का विभाजन हुआ 1947 में। और बाबा साहब शुरू से इसके विरुद्ध। जब देश विभाजित हो गया, संविधान लिख के हमारा तैयार भी हो गया कुछ सालों बाद, तो बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। बाबा साहब ने कहा था, ये लोग देश के वफादार कभी नहीं हो सकते, ये धर्म को प्रायोरिटी देते हैं, देश को प्राथमिकता नहीं देते हैं। और ये संविधान जो है, ये तभी तक सुरक्षित है जब तक आप बहुसंख्यक हो। जिस दिन आप अल्पसंख्यक बनोगे, ये संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इस संविधान को खतरा हिंदुओं से कम है। समझ सकते हैं कि इस देश को, इस संविधान को और इस देश को खतरा किससे है। देश विभाजन हुआ, 21% हिंदू थे वहाँ पे, इसमें दलित सबसे ज्यादा थे। उनकी संख्या कम हो गई, 1% से भी कम आ गई। क्या हुए सब? या तो मार दिए गए या फिर कन्वर्टेड कर दिए गए। फिर बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश भी बना, 13% हिंदू थे, अभी 7% के हो गए, खत्म। जहाँ इनकी संख्या है, आप लॉजिकली बात करें, आप समझिएगा चीज। फिर अब देखिए बंगाल व्यवस्था, जिन जिन जिलों में इनकी संख्या ज्यादा है वहाँ, और आप कहते हो कि जो संविधान से चलते हैं, तो आप इनके सामने रखना कुरान और संविधान, देखिए कि आपके कुरान को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं। ये हमें पहली प्राथमिकता इनका कुरान ही होगा, संविधान नहीं होगा। और हमारे हिंदुओं के लिए रामायण है, गीता है, महाभारत है, लेकिन पहली प्राथमिकता में संविधान आता है। भाई चंद्रशेखर हो चाहे जो भी हो, आप जय भीम करते रहिए, लेकिन जिस दिन संख्या इनकी बढ़ी, उस दिन ये जो भाईचारा की बात करते हैं ना, ये भाई बन जाएंगे और आप चारा बन के ही रह जाएंगे। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा कि बाबा साहब विरोधी क्यों थे।
जय हिंद।